बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को जो हिंदी है, हिंदी का जो आप लोग का 10 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है मछली, जो आप लोग का दो हिंदी है ना, एक वर्णिका और एक गोधुली। तो जो आप लोग की गोधुली है, गोधुली में जो 10 नंबर चैप्टर है आप लोग को, जिसका नाम है मछली, आज मछली चैप्टर को देखेंगे। और ये मछली चैप्टर जो है ना, एकदम बारीकी से देखेंगे। ये एक प्रकार की कहानी है और ये कहानी बहुत मजेदार कहानी है। ये लेखक अपने बचपन की कहानियों के बारे में लिखे हैं, तो ये कहानी को आप लास्ट तक बन के देखिए, बहुत मजेदार ये कहानी है, ठीक है ना। और ये जो आज के बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, जो आज संडे की वजह से क्लास नहीं आए थे, सुबह में तो क्लास चला है, शाम वाले क्लास में उन लोगों को लगा कि संडे की क्लास में नहीं लगेगा, तो वैसा कुछ बात नहीं था। आज शाम को भी लगा था, आज शाम को आप लोगों को चलने वाला था। आज आप लोगों को हिंदी चला है, ठीक है ना। ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं हिंदी ऑफलाइन में, ठीक है। तो जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं, जो नहीं शाम को आए हैं संडे की वजह से, तो ये तो लास्ट तक वीडियो को बन के देखेंगे। और जो लोग अगर आज शाम को आकर पढ़ लिए हैं, फिर सोच रहे हैं कि इस चीज को दोबारा से जान लें, तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, मतलब फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आप एक चीज को जितना बार देखेंगे उतना ही आपको क्लियर होते जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, इसे सुन ली है कहानी तो घबराना नहीं है। आप एक बार और सुनेंगे तो और मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। और जो लोग शाम को क्लास नहीं आए थे उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को, जिन लोग छूट गए थे उन लोगों के लिए ऑनलाइन में आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है और आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बन के देख लेंगे ना, तो आपको इसमें हंसी भी आएगा। और यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन एकदम मतलब एग्जाम में कंफर्म रहता है। 5 से 6 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन जो लेखक परिचय है वहां से, और 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को किताब से रहता है, कहानी से रहता है, ठीक है। आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ साथ 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव का हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव एक अलग ही आता है, ठीक है ना। और अब सब्जेक्टिव में देखिएगा तो 2 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। तो आप लोगों को यहाँ से पहले आप पूरा कहानी को सुनिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप वीडियो को लास्ट तक बन के देखिएगा। और जो लोग नए जुड़े होंगे मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को जो चैप्टर है 10 नंबर हिंदी का गोधुली, आप लोग किताब उठाइएगा तो गोधुली में जो आप लोग का 10 नंबर पार्ट है, उसका 10 नंबर पार्ट जो है जिसका नाम है मछली। अब मछली आप लोग को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बन के देखते रहना है। मछली, अच्छा मछली हम लोग को बचपन में देख रहे हैं, अभी भी सब लोग खाते हैं। अच्छा कौन कौन लोग मछली खाते हैं ये लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। कौन कौन लोग मछली खाते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे झूठ नहीं बोलना सब, ठीक है। हम देख लेंगे कौन कौन मछली खाते हैं, कमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो मछली चैप्टर है, मछली चैप्टर के लेखक जो है ना, लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। लेखक पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, भर भर के ये क्वेश्चन पूछता है कि मछली चैप्टर के लेखक कौन है, तो बोलना है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। सुनिए इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा हमको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा। विनोद कुमार शुक्ल, मछली चैप्टर के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। उनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। सुनिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजनांद गांव। किस गांव में, तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। किस गांव में, तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में, ठीक है। याद रखना है। मछली चैप्टर के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। सुनिए ये जो राजनांद गांव है ना, राजनांद गांव आज बाजार बन चुका है, मतलब बाजार पहले से भी था। और ये बाजार मतलब शहर की तरह, छोटा मोटा शहर एक बाजार है, ठीक है। शहर और बाजार मतलब छोटा सा एक बाजार है राजनांद गांव। आप अभी भी जाएंगे छत्तीसगढ़ में ना, तो राजनांद गांव में जो जाइएगा तो ये छोटा सा बाजार है, ठीक है। कौन, राजनांद गांव। इनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 में। याद किससे रहेगा, तो आप समझिएगा इसे, जैसे कोई एक विनोद नाम का लड़का है, विनोद नाम का क्या है, एक याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि विनोद नाम का कोई लड़का है जो 1 जनवरी को पार्टी मनाने जा रहा है। सब लोग 1 जनवरी को पार्टी मनाता है, तो याद रखना 1 जनवरी को पार्टी मनाने जा रहा है। पार्टी क्या चीज का बना रहा है, तो मुर्गा नहीं बना रहा है, मछली बनाने जा रहा है। 1 जनवरी को पार्टी मनाने जा रहा है और मछली बनाने जा रहा है। और ये जाकर बाजार से मछली खरीदने जा रहा है। कौन बाजार से, तो बाजार का नाम है राजनाथ। बाजार का नाम है राजनाथ। राजनाथ जो बाजार है वहां जाता है, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है राजनाथ बाजार। और इस बाजार में जाता है मछली खरीदने। अब मछली कैसे मिलती है, तो 37 रुपए किलो मिलती है। कैसे मिलती है, तो 37 रुपए किलो। आप याद रख सकते हैं, ठीक है, आसान है याद करना। 1 जनवरी 1937 में राजनाथ गांव और छत्तीसगढ़ में कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल। इनका पूरा इनका कहा है, कौन सा चैप्टर लिखे है, तो मछली, ठीक है, अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद इतना ही दिया है, इनका मृत्यु नहीं दिया है, ठीक है। इनका मृत्यु नहीं दिया तो हम अपने से तो डाल सकते हैं नहीं, मृत्यु अपने से नहीं डाल सकते हैं, शायद अभी तक मरे हुए नहीं होंगे इसलिए मृत्यु नहीं डाला हुआ है। तो मृत्यु डालता तो हम आप लोग को बता देते, ठीक है। चलिए इसके आगे आपको बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, बोलना है 1 जनवरी 1937 में। 1 जनवरी 1937 में। कहाँ हुआ था, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ बोलिए
बिना देखे हुए। मछली चैप्टर के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन घुमा भी कर भी बोल देता है कि विनोद कुमार शुक्ल किस चैप्टर किस पार्ट के लेखक है, तो बोलना है मछली, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? राजनांद गांव, छत्तीसगढ़। मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा देंगे, ठीक है ना, मेरे साथ अगर आप लोग बोलेंगे तो। सुनिए, जो विनोद कुमार शुक्ल है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये विनोद कुमार शुक्ल ना, ये मतलब टीचर है, अध्यापक। क्या है? अध्यापक। और अध्यापक ये रहे हैं, और कहाँ के प्रोफेसर, ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कहाँ के? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। कौन प्रोफेसर सर? तो एसोसिएट प्रोफेसर ये रह चुके हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कौन एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं, तो बोलना है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। आपको ऐसे से दोनों तरह से क्वेश्चन को इधर से भी और इधर से दोनों तरह से आप पकड़िएगा, तब कहीं ना कहीं एग्जामिनर दोनों तरह से पूछ देता है क्वेश्चन। तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे। आप लोगों को याद रखना है, वीडियो को लास्ट तक बन के देखिएगा। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मत करिएगा। जो लोग ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो लोग तो पहले से कर चुके हैं, वो लोग दोबारा नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं ना, पहले आप पूरा कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अभी ध्यान से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब देखिए, जितना भी लेखक है ना, लेखक कोई ना कोई कविता लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, निबंध लिखता है, अपने आत्मकथा भी लिखता है, ठीक है ना। अब बताइए, जो लेखक लोग होता है, का एगो कविता लिखेगा, एगो कहानी लिखेगा? नहीं, बहुत सारा कविता, बहुत सारा कहानी लिख देता है। तो क्या होता है, जो लेखक लोग होता है ना, बहुत सारी मान लीजिए कविताएं लिख दिया, तो बहुत सारे कविता लिख दिया, तो बहुत सारे कविता के कविता में होता कितना है? 2-2 पेज का, 1-1 पेज का होता है कि नहीं? तो 1-1 पेज का अलग अलग मतलब 10 को बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करता है कवि लोग कि मान लीजिए 50 को कविता लोग लिख दिया, तो 50 को कविता को एगो किताब में कर देता है, और उस किताब का नाम रख देता है कविता संग्रह। मतलब एगो किताब में मतलब बहुत सारी कविताओं को एक जगह कर देना, कविता संग्रह कहलाता है। तो वैसा ही कविता संग्रह इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे कविता संग्रह, जिसका पहला एक कविता संग्रह अपना नाम बता रहे हैं, ये भी है, ये बहुत बार पूछा हुआ भी है और बहुत बार आपके पूछेगा भी, तो आपको याद रखना है। कौन? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। कैसे? कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। ये किनका कविता संग्रह है? तो बोलना है विनोद कुमार शुक्ल का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ, किनका कविता संग्रह है? तो बोलना है विनोद कुमार शुक्ल का। किनका? विनोद कुमार शुक्ल का। आपको याद रखना है, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एक और उनकी कविता संग्रह है, एक और विचार की तरह, ठीक है ना। उनकी एक और कविता संग्रह है जिसका नाम है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद, याद रखना है। ये दो को इंपोर्टेंट है, ऐसे तो उसमें 2-3 को दिया है, लेकिन हम पढ़े हैं और उसके बाद हमको अच्छे से याद भी है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। कि मैं लेटेस्ट में पढ़ा हूँ ना, हमको अच्छे से याद है, मैं पढ़ता रहता हूँ हमेशा, तो हमको याद है कौन कौन बहुत बार पूछा। ये 2 चीज जो है ना, 2 को दिया है 4-5 को, लेकिन अगर ये 2 को याद रख लेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये 2 को रिपीट करता है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। किनका कविता संग्रह है? विनोद कुमार शुक्ल की। और एक और कविता संग्रह है जिसका नाम है लगभग जय हिंद। और 4-5 को है, लेकिन याद नहीं करना है, वो ऐसे ही दिया हुआ है, कभी पूछता है उसका नहीं है। लगभग जय हिंद ये बहुत बार दोनों पूछता है, ठीक है ना। आपको ये और ये 2 को पूछता है। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। मेरे साथ बोलिए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। ये किनका कविता संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। लगभग जय हिंद किनका कविता संग्रह है? तो बोलना है विनोद कुमार शुक्ल की। अब देखिए, ये कविता लिखे तो कविता संग्रह बना दिया था, अब उपन्यास भी लिखे हैं तो उपन्यासों का भी संग्रह रखे हैं। का? तो एक वो है उनका है 5-6 को, लेकिन उसमें से आप लोग 2 है जो बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। नौकर की कमीज बहुत बार पूछा हुआ है। नौकर की कमीज किनका लिखा हुआ है? तो बोलना है विनोद कुमार शुक्ल की। नौकर का कमीज क्या है? तो बोलना है उपन्यास। नौकर का कमीज उपन्यास किनका लिखा हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। नौकर का कमीज ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। मैं इंपोर्टेंट चीजों को मतलब सिलेक्ट करके लाया हूँ, और ये वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं होगा, बहुत छोटा रहेगा, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बन के देखिएगा, बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। नौकर का कमीज किनका लिखा हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। देखो, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, ये भी किनका लिखा हुआ है? तो ये भी विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ है। ये भी किनका लिखा हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। खिलेगा तो देखेंगे, ठीक है ना, खिलेगा तो देखेंगे। अब देखिए, अब इन्होंने कविता तो लिख दी, उपन्यास तो लिख दिया, अब इन्होंने कहानी भी लिख डाला है, और कहानियों का भी इन्होंने संग्रह बना दिया है। क्या बना दिया है सर? तो कहानियों का भी इन्होंने संग्रह बना दिया है। उस संग्रह के का नाम है, एक का नाम रखे इन्होंने पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा
पेड़ पर कमरा, कौन कमरा? ये जो घर वाला कमरा होता है ना, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जाएंगे और पुस्तकालय में, कहीं बड़ा पुस्तकालय, तो वहाँ आप मान लीजिए पढ़ भी सकते हैं कि हमको पेड़ पर कमरा कहानी दीजिए, कहानी संग्रह है जो विनोद कुमार शुक्ल का, आप हमको दीजिए, तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी कहानियां मिलेगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखना है, उतना का पढ़ना जाना है। याद रखना है कि पेड़ पर कमरा किनका लिखा हुआ है, तो बोलना है विनोद कुमार शुक्ल का। पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह किनका है, तो विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल का कौन सी कहानी संग्रह है, तो पेड़ पर कमरा, ठीक है। अच्छे से याद कर रख लीजिएगा। एक और है इनका बहुत इंपोर्टेंट है, ये पेड़ पर कमरा भी बहुत बार पूछा हुआ है। और एक मेन इंपोर्टेंट है महाविद्यालय। ये क्या है? महाविद्यालय भी एक कहानी संग्रह है, मतलब इसमें भी बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी है। और उसी कहानी, माने एक बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, माने इसमें 50 कहानियां इन्होंने डाला है। किसमें? महाविद्यालय में। महाविद्यालय जो बुक रखे हैं उसमें 50 कहानियों का सिलेक्ट कर दिए हैं और संग्रह बना दिए हैं। उसी महाविद्यालय जो बुकवा है इनका, किनका? विनोद कुमार शुक्ल का। महाविद्यालय जो बुकवा, ओकरे में से ई पठवा को लिया गया है। कौन? मछली पठवा को। क्वेश्चन पूछता है कि मछली पाठ को किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो महाविद्यालय से। महाविद्यालय से कौन सा कहानी लिया गया है, तो बोलना है मछली, ठीक है ना। आप लोग याद रख सकते हैं आराम से, अच्छे से। आप लोगों को ये है, ये क्या है, अगर आप ये अच्छे याद रख सकते हैं तो आप लोगों को यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तब 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इतना चीज याद रखेंगे लेखक के बारे में, तब लोगों को 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। और 4-5 मार्क्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आप लोग इसका कहानी सुनेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे से रख सकते हैं। देखिए कहानी की स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये कविता, मतलब इनके लेखक के बारे में था। लेखक के बारे में समझ में आएगा? एक बार में आप बिना देखे भी बोल सकते हैं। मछली, मेरे साथ बोलिए आप बिना देखे हुए। पार्ट कौन है, तो मछली। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 में। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। और ये क्या, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या रह चुके हैं? एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है ना। और इनकी कुछ कविताएं संग्रह है जिसमें वह आदमी नया कर्म कोट पर चला गया। और एक है लगभग जय हिंद। और उपन्यास में देखेंगे तो है नौका की कमीज है, खिलेगा तो देखेंगे। और कहानी संग्रह में है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, अच्छे से याद रख सकते हैं। एक काम करिए, एक चार्ट पे लिख लीजिए, एक पेज पे, और लिख के जहां पढ़ते हैं उनको वहां साट दीजिएगा। जैसे हम भी यहाँ पे बहुत सारा साटे हुए हैं, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, वो आकर देखते हैं मेरे रूम में घुस कर। तो आप भी उसका काम करिए कि जितना है आप अपने, मतलब जहां पढ़ते हैं वहां साट दीजिए, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए वीडियो को मतलब और आगे बढ़ाते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी बहुत मजेदार है। ये कहानी जो शुरुआत होती है ना, ये थोड़ा मिटा दे, इसको डिलीट कर दे, इसको डिलीट करते हैं। सुनिए, ये कहानी जो स्टार्ट होती है ना, ये कहानी ये विनोद कुमार शुक्ल खुद अपना ही लिखे हैं। मतलब बचपन में इनकी एक घटनाएं हुई थी, एक घटना हुआ था और उन्होंने उस घटना को कहानी में कन्वर्ट कर दिया और कहानी में लिख कर हम लोगों को दे दिया कि लो पढ़ो सब। और ये जो विनोद कुमार शुक्ल है, ये काफी है, एक दिन कहानी, ये मछली कहानी लिखे और लिख कर हमको दिए और कहे कि यार एक बात बताइए, आप कहते बच्चों को पढ़ाते हैं? बोले कि हाँ पढ़ाते हैं। हमारे और विनोद कुमार शुक्ल के बीच एक दिन बात हो रहा था। बोले कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं? बोले कि हाँ हम पढ़ाते हैं। तो बोले कि लीजिए आपको एक कहानी दे रहे हैं, आ जाइए बच्चों को सुना दीजिए। तो वही कहानी आप लोगों को आज हम सुनाने वाले हैं, ठीक है, सुनाने वाले हैं। सुनिए, बहुत मजेदार कहानी है। आप लोगों को कुछ फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये कहानी स्टार्ट होती है, कहाँ तक दी जा रहा है, एक फिगर बना के पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। घबराना नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत मजेदार रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ तक अट जा रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। इसमें एक रख देते हैं पिताजी को। कहानी स्टार्ट कर रहे हैं पिताजी। अच्छा, और बताइए, सबके घर में पिताजी होते हैं, इनके घर में भी पिताजी हैं। यहाँ पे बनाते हैं लेखक का नाम बोले तो मतलब विनोद कुमार शुक्ल, लिख देते हैं यहाँ पे लेखक, ठीक है ना। लेखक, एक लेखक का भाई होता है, ठीक है ना। इसमें कहानी में जितना भी पात्र है हमको याद है, इसलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने में आसान पड़ जाएगा। एक लेखक के पिताजी होते हैं, एक लेखक होते हैं, इनके एक भाई होते हैं। ये बचपन की कहानी बताते हैं हम लोगों को और वो कहानी हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिसका नाम होता है संतू। क्या नाम होता है? संतू, ठीक है ना, संतू। अब देखिए, लेखक का भाई संतू और उनके पिताजी, कहानी स्टार्ट होगी। सुनिए, एक दिन क्या होता है, एक दिन कि मौसम बड़ा ही अच्छा बना हुआ था। मौसम कैसा बना था? तो सर बहुत अच्छा बना हुआ था। मतलब कितना अच्छा, तो एकदम पूरा बादल छाया हुआ था। कहानी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अच्छे से मतलब अच्छे से याद करना, सुनना है। आप एक काम करिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए, चुपचाप फोन आगे रख लीजिए और सुनते रहिए। कहानी में कुछ लिखना उठना नहीं रहता ना, सुनना रहता है। एक दिन मौसम बड़ा ही अच्छा बना हुआ था। कैसा बना हुआ था कि एकदम बादल घेरा हुआ था और बारिश झिमझिम हो रही थी, रिमझिम। बारिश कैसे हो रही थी? रिमझिम मतलब क्या, छोटा छोटा बूंदे बरस रही थी। क्या होता है कि लेखक संतू को लेकर
लेखक संतु, लेखक मतलब बोले तो विनोद, पोस्ट में लिखते विनोद, है नहीं, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद। लेखक और संतु को लेकर, उस समय लेखक लेखक नहीं थे, उस समय विनोद थे, छोटा बच्चा की कहानी है, मतलब ये पर बचपन की कहानी सुना रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग लेखक और संतु को लेकर बाजार चल जाते हैं। कौन बाजार? तो बाजार का नाम आप लोगों को कमेंट में लिखना है, चाहे हम बताते हैं। यही बाजार जो इनके गांव है, गांव कहाँ है आपको अगले स्लाइड में बताया है, ठीक है ना। ये किस गांव पे जन्म लिए थे, उस गांव में ही मतलब बाजार था, छोटा सा बाजार होता है ना, जैसे इधर ऑफलाइन वाले बच्चे जान रहे हैं, ये परमपुरी में, परमपुरी रायपुर जो है वहां पे एक बाजार है छोटा सा, और एक प्रकार की गांव भी है। तो वैसा ही क्या है, ये मतलब पिताजी लेकर जाते हैं संतु और विनोद को, यानी विनोद बोले तो लेखक को लेकर मार्केट में जाते हैं, बाजार में, और बाजार में जाते हैं तो ये मछली खरीदते हैं। कौन? पिताजी मछली खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बाजार में। अब जानवे करते हैं, आप कल्पना करिए, बेटा पिताजी के साथ अक्सर बाजार में जाता है ना, छोटी छोटी बच्चे लोग, तो ये उंगली पकड़ कर लेकर जाते हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ था, वो जाते हैं और मछली खरीदते हैं। कौन? पिताजी। मछली खरीद कर, मछली खरीदते कितना है तो किलो में नहीं दिया है कि को किलो खरीदते हैं, लेकिन संख्या में दिया है, संख्या में दिया है कि 3 गो मछली खरीदते हैं। कौन? पिताजी। पिताजी मछली जो खरीदते हैं वो कितना मछली खरीदते हैं तो 3 मछली को खरीदते हैं। क्वेश्चन पूछता है पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी, तो बोलना है 3, ठीक है, बोलना है 3। पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी तो 3। और वहां पे सुनो, वहां पे क्या होगा कि पिताजी 3 मछली खरीदे तो उस 3 मछलियां में ना जो 2 गो मछली थी, 2 गो ही मछली जिंदा थी। क्या बोले सर? तो हम बोल रहे हैं सही, 2 ही मछली जो थी वो जिंदा थी और 1 मछली मरी हुई थी। जो पिताजी मछली खरीदे थे, 3 मछली खरीदे, 3 मछली में 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मरी हुई थी। कि कौन? पिताजी जो खरीदे थे, तो क्या में 2 मछली जिंदा और 1 मछली मरी हुई। क्वेश्चन पूछता है कि पिताजी ने कितना मछलियां खरीदा, तो बोलना है 3। कितनी मछलियां जिंदा थी तो बोलना है 2। कितनी मछलियां मरी हुई थी तो बोलना है 1। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पिताजी मछली खरीद कर और संतु और विनोद यानी संतु और लेखक के झोला में डाल दे रहे हैं। झोला एक लिए रहते हैं, झोला में डाल देते हैं, झोला में डालकर अब बोल देते हैं कि एक काम करो, तुम लोग घर चल जाओ और हम थोड़ा चीज जा रहे हैं इधर उधर, काम से कहीं चल जाते हैं पिताजी, और पिताजी दे देते हैं कि जाओ तुम दोनों मछली पकड़ो और घर पे जाकर पहुंचा दो। किनको? लेखक और संतु को दे देते हैं, जाओ घर पे पहुंचा दो। ये लेखक और संतु जैसे ही बाजार से निकलते हैं तब क्या होता है, तब एक बारिश होने लगती है। क्या होने लगता है सर? तो एक बारिश होने लगती है और बारिश पूरा ठहाका होती है। ठहाका मतलब समझते हैं ना, पूरा भदा भदा होने लगती है, बारिश बहुत तेज हो जाती है। और बारिश जब तेज हो जाती है तो क्या होता है, जो लेखक और संतु होते हैं, लेखक और संतु वो पतली गली पकड़कर, कौन गली सर? तो वहां से पतली जो गली पकड़कर, जहां से घर एकदम नजदीक पड़ता था, वो गली पकड़कर और ये लोग चल देते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। कौन? लेखक और संतु। लेखक, और जो लेखक है ना बड़ा भाई है और संतु छोटा, मतलब लेखक से छोटा है संतु भाई, ठीक है ना। संतु क्या है? भाई हुआ और छोटा है, ठीक है। ये दौड़ते हुए चल जाते हैं पतली गली से। क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों ने पतली गली क्यों पकड़ी, तो क्यों? क्योंकि यहाँ 2 रीजन बनता है। पहला कि जो पतली गली था वहां से उनका घर नजदीक पड़ता था, ठीक है, पहला तो बारिश हो रहा था, दूसरा उनका घर भी नजदीक पड़ रहा था, तो पतली गली से जाएंगे ना, नजदीकी वाला गली से ना। और चौड़ी गली में क्या था, चौड़ी गली में बारिश तेज होने की वजह से भीड़ लग चुका था। अब जी बाजार में बहुत सारा आदमी है और एक बार बारिश तेज होकर लगा तो सब आदमी भीड़ लगा देगा कि नहीं, तो चौड़ी जो गली थी वो भीड़ था और पतली गली से घर नजदीक पड़ता था, और इन लोगों ने पतली गली पकड़ ली, बच्चों ने। कौन? बच्चों मतलब ये दोनों, लेखक और संतु, ठीक है। यहां से पकड़ लिए ये लोग, पतली गली से घर पहुंच गए। कौन? लेखक और संतु। लेखक और संतु। सुनिए क्या हुआ बीच में घटना कि जब लोग दौड़ रहे थे तो लोगों इन दोनों को लगा, इन दोनों में बच्चा है, मतलब छोटा सा बच्चा, इन लोगों को लगा कि भैया ये जो मछली है एक में सिर्फ 2 मछली जिंदा है और 1 मछली मरी हुई है। एक काम करेंगे कि इसमें से 1 मछली, जो 3 मछली खरीदाई है उसमें से 1 मछली को हम लोग अपने पास रख लेंगे, जब मन करेगा तब खिलाएंगे और जब मन करेगा तब उसको फिर मतलब एक बोले कि बोल रहा था लोग कि एक कुआं में हम लोग डाल देंगे। भैया अपने द्वार पे जो कुआं है, किनके द्वार पे? लेखक के द्वार पे कुआं था, बोल रहा था कि भैया कि हम कुआं में हम लोग डाल देंगे 1 मछली को, और 1 मछली को जब मन करेगा तब उसमें से डालेंगे और निकालेंगे और खेलेंगे, फिर डाल देंगे। कौन बोल रहा था? संतु बोल रहा था विनोद से। ये लोग जब रास्ते से जा रहे थे तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि जो 2 मछली जिंदा है कहीं वो भी ना मर जाए, एक तो पहले से मरी हुई है, कहीं जो 2 जिंदा है वो भी ना मर जाए। उसको लोगों ने किया कि जो
झोला उन लोगों का था, वो झोलवा के मुंह ऐसे खोल दिया और बारिश वजह पड़ रहा था बूंदवा, मतलब पनिया ऐसे पड़ेगा तो मछलियां ना मरेगी, इसलिए ऐसे खोल दिया लोग। और खोल के बहुत तेजी में दौड़ते हुए लोग भाग रहे थे। अब बारिश हो रहा था ऊपर से और मुंह अगर खोल के भाग रहे थे ताकि पनिया उसमें पड़ते रहे, मछलियां भी जिंदा रहे और हम लोग जल्दी से पहुंच जाए। और पतली गली उन लोगों ने पकड़ ली। और जैसे ही उन लोगों ने घर पे पहुंचे, कौन, यहाँ पे लिख देते हैं कुआं, ठीक है ना, कुआं, कुआं में डालना चाह रहे थे कौन, मछली को, मतलब बच्चों ने मछली कहाँ डालने का कोशिश कर रहे थे अभी पालने का, तो कुआं में, ठीक है। सुनिए क्या होता है, जैसे ही घर पे वो लोग पहुंचते हैं, कौन कौन, विनोद और संतु घर पे पहुंचते हैं, तो घर पे जो स्नानागार होता है, स्नानागार मतलब समझ रहे, जिसको बोलते हैं बाथरूम, जिसमें आदमी नहाता है, स्नानागार, उस बाथरूम में जाते हैं, वहां पे एक बाल्टी रखा हुआ रहता है। क्या रखा हुआ रहता है, बाल्टी। और इन लोगों ने, कौन, लेखक और लेखक का भाई, बाल्टी में जाते हैं और बाल्टी में पानी भरा रहता है लबालब, मतलब ऊपर तक भरा रहता है। बाल्टी जो बाथरूम में रखा हुआ था, घर पे लोग पहुंचते हैं, घर में बाथरूम में बाल्टी रखा रहता है, स्नानागार में बाल्टी रखा रहता है। वो बाल्टी में जाते हैं तो देखते हैं पानी एकदम भरा है लबालब, मतलब ऊपर तक पानी भरा है। ये लोग क्या करते हैं, झटाझट उसमें से पानी आधा गिरा देते हैं, बाल्टी में से आधा पानी गिरा के आधा बाल्टी पानी कर देते हैं और ओकरा में डाल देते हैं मछली को। आधा बाल्टी पानी करके क्या कर देते हैं, उसमें मछली को डाल देते हैं। ओकरा बाद क्या होता है, मछली को अंदर डालते हैं, इसमें डालेंगे मछली को डाल देते हैं। तब लेखक को कुछ याद आता है, यहाँ याद ये आता है कि एक बार भी ऐसा ही हुआ था। अभी जो मछली लाए और आधा बाल्टी में इसलिए डाल दिया, आधा पनिया करके, क्योंकि अगर फुल पनिया रहेगा तो मछलियां डालेंगे तो भाग जाएगी ना फान के। अगर फुल पानी रहेगा और ओकरा में मछलियां दिएगा तो फान जाएगी ना, तो इसीलिए इन लोगों ने पनिया आधा गिरा दिया, और बाद तीनों मछलियां क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि एक बार और ऐसा हुआ था कि जब घर में मछली आई थी और पानी स्नानागार में ही बाल्टी में था, पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, और हम लोगों ने इसमें मछली डाली और एक मछली उसमें से खुदक गई, खुदक मतलब फान गई, और फान के नाली में चल गई, और नाली से बहते हुए मतलब बहुत दूर चल गई थी, बड़ी नाली में चल गई थी। ये लेखक बताते हैं, ठीक है ना, अपने बचपन के एक जगह, मतलब एक बार की घटना बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें मछली में लोग जिला देते हैं, मतलब बाल्टी में मछली को डाल देते हैं। तब तक में ये जो संतु और लेखक थे अपना अपना कपड़ा मतलब निकाल लेते हैं और पैंट को मुट्ठी से गाड़ देते हैं, मुट्ठी से दबा दबा के गाड़ देते हैं। तब तक में जो दीदी होती है, इन लोगों की एक बहन है जिसको हम आप मतलब डाल सकते हैं दीदी, ठीक है। लिए दीदी का फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। दीदी, जो दीदी थी, दीदी अपने रूम से निकलती है। कहां से, दीदी अपने रूम से निकलती है, और रूम से निकल कर देखती है कि ये दोनों मतलब गीला हो चुके हैं, मतलब पूरा बारिश में क्या हो गए थे, ये लोग गीला हो चुके थे। आवाज जा रहा है ना, आवाज जा रहा होगा। ये लोग पानी की वजह से ये लोग गीला हो चुके थे। एक मिनट, ये क्या हो चुके थे, तो गीला हो चुके थे। तो ये जाती है दीदी, ये दीदी इनको विनोद कुमार शुक्ल जो है, विनोद लेखक, इनको कपड़ा दे देती है कि लो तुम कपड़ा पहन लो। छोटी छोटी थे वो लोग, तो लो तुम कपड़ा पहन लो। और संतु घर में छोटा था, तो जानते हैं दीदी लोग सबसे ज्यादा प्यार करती है छोटा भैया से। दीदी लोग सबसे ज्यादा प्यार करती है छोटा भैया से। ये छोटा भैया को अपने रूम में लेकर चल जाती है, कौन, दीदी, और लेखक को दे देती है कपड़ा, लो कपड़ा पहन लो। दीदी ले जाती है संतु को एकदम अच्छे से घर में, और घर में अच्छे से पोछ पाछ उसका कपार पर पोछ पाछ देती है, और क्रीम पाउडर लगा के तो फेयर लवली लगा के एकदम मतलब फ्रेश कर देती है, एकदम मस्त बना देती है, और एकदम क्यूट कर देती है। किनको, संतु को फेयर लवली लगा के, ठीक है ना, एकदम संतु चमकने लगता है। कौन, संतु को एकदम तैयार करके बाहर निकालती है दीदी। आप लोग जानते हैं ना, दीदी लोग सबसे ज्यादा छोटा भाई से प्यार करते हैं। अच्छा, इसमें घर में सबसे छोटा कौन लोग है, कमेंट में लिखिएगा ना, ठीक है। हम खुद घर में सबसे छोटे हैं, हमको भी बहुत ज्यादा प्यार मिला है। आप बताइए, आप लोग बताइएगा ना कौन कौन घर में छोटे हैं, ठीक है। ये संतु को क्या हुआ कि संतु घर में छोटा था, इसको दीदी अपने रूम में लगी, इसको तैयार कर दिया, लेखक को भी कपड़ा दिए, लेखक भी अपना कपड़ा चेंज कर दिए, और ये संतु भी कर दिया। घर के जब चेंज करके आए तो फिर जो बाल्टी स्नानागार में रखा था, में मछली जाई हुई थी, मतलब डाली हुई थी, ये दोनों आकर फिर मछली के साथ खेलने लगे। जैसे कुछ डंडा लेकर ऐसे हिला रहे थे मछलिया को, तो कभी हाथों से टच कर रहे थे, तो कभी जो विनोद कुमार शुक्ल थे वो मछलियों को टच कर लेते थे। लेकिन जो संतु था ना, संतु छोटा था ना, तो संतु क्या करता ना, मछली से डर रहा था, मछली से क्या कर रहा था, डर रहा था, उसको लग रहा था काट देगी। तो विनोद जो लेखक थे, लेखक कहते थे संतु पकड़ो, तुम भी पकड़ो। तो वो क्या करता था, एकदम भिरिया लेकर तो ऐसे निकाल लेता था, भिरिया लेकर हटा लेता था। कौन, संतु ऐसा घटना करता था, मतलब बाल्टी में जो मछली डाली मतलब भिरिया लेकर हाथ हटा देता, मतलब संतु वहां से डर रहा था मछली लोग से, ठीक है। कि विनोद कुमार शुक्ल कहते थे लेखक कि संतु पकड़ो ना, तो कहता कि ना, संतु कहता था कि ना भैया काटेगी, मतलब मछलिया को बोलता था ना भैया काटेगी, इसलिए अंगुरिया भिरिया लेकर हटा लेता था। कौन, संतु। ओकरा बाद क्या होता है, ये घटना मतलब ये बच्चा दोनों जो थे, ये स्नानागार में मछली के साथ खेल रहे थे। ओकरा बाद घर में एक मम्मी होती है। कौन होती है, मम्मी, ठीक है ना, मम्मी।
मम्मी, मम्मी और दीदी दोनों बोलती है किसको? एक घर का नौकर होता है। अच्छा यहाँ पे ये डिलीट कर देगा, जिंदा और मरा हुआ ये डिलीट करते हैं, ठीक ना। घर में एक नौकर होता है जिसका नाम होता है भग्गू। क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है भग्गू, ठीक है ना, भग्गू। घर का एक नौकर होता है जिसका नाम होता है भग्गू। क्वेश्चन पूछता है भग्गू घर का था तो बोलना है नौकर, घर का नौकर कौन था तो बोलना है भग्गू, ठीक है ना। भग्गू घर का नौकर था। मम्मी और दीदी बोलती हैं कि भग्गू सुनो, जाओ बाथरूम में मछली रखी हुई है और मछली को जाकर काट दो। ये मम्मी बोलती है कि भग्गू जाओ बाथरूम में मछली रखी हुई है, मछली जाकर काट दो, नहीं तो पिताजी आएंगे तो डांटेंगे, ठीक है। क्यों? आप घर में जाते हैं ना, पिताजी आएंगे तो सब चीज केयर करते हैं। अच्छा घर में नौकर भग्गू है तो काम भी तो इसी का है, मछली काटना, मछली भी है काटेगा, घर का नौकर है। तो कौन बोलती है? दीदी मम्मी बोलती है कि भग्गू जाओ मछली को काट दो, क्योंकि पापा आएंगे मतलब पिताजी आएंगे तो गुस्सा करेंगे। ये क्या करता है? जाता है, मछली जो बाल्टी में रखी हुई थी, कौन? भग्गू जाता है बाल्टी में जो मछली रखी हुई थी उसमें से मछलियां को निकालता है, निकाल के जमीन पे रखता है। उसमें से एक तो पहले से ही मरी हुई थी, दो जिंदा थी। एक जो जिंदा थी ओकरा को उठाता है और पटक देता है, और पटकता है तो मछली छटपटाने लगती है, छटपटा छटपटा के मरती है। वहीं पे खड़ा रहते हैं लेखक और संतु, दोनों वहां पे खड़ा होकर देखते रहता है। संतु का जो मन था, दोनों भाई का मन था कि इन 3 मछलियों में से एगो मछलिया को हम लोग इस कुआं में डालेंगे और कुआं में जब मन करेगा तब निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे। ऐसा अभिलाषा किनका था? बच्चों लोगों का था। जब एक मछली को भग्गू पटक दिया तो मर गई, ठीक है। तो अब इसको लगा, संतु को लगा कि अब तो ये तीनों को भग्गू मार देगा, मतलब सब मर जाएगी, किसी को हम लोग डाल नहीं पाएंगे कुआं में यानी नारा में, ना डाल पाएंगे तो फिर हम लोग खेलेंगे कैसे सके। तो क्या करता है संतु ये करता है, मछली वहां पे जो तीनों रखी हुई थी, तीनों में से जाता है, सोचता है कि एक मछली को ले जाता है, नारा में डाल देंगे, मतलब नारा में डाल देंगे, कुआं में डाल देंगे। जैसे हम लोग कुआं को नारा बोला जाता है, ठीक है ना, इसीलिए नारा का यूज कर रहे हैं। ये सोचा कि नारा में डाल, आप लोग को भी कुआं बोला जाता होगा ना। हाँ, अगर आप ज्यादा देहात से होंगे तो आप लोगों को नारा बोला जाता होगा। अच्छा, जो भी बोला जाता कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। सुनिए क्या करता है संतु मछली को लेकर भाग जाता है, और भागता है, संतु उठता है और मछलियां जो वहां रखी थी एक को झपटता है और दौड़ते हुए कुआं की तरफ भागता है। कौन? संतु। भग्गू पटक रहा था तो संतु वहां खड़ा होकर देख रहा था। संतु करता है, एक मछलिया को उठाता है, झपट देना, और झपट कर लेकर किधर? कुआं की तरफ भागता है। कुआं की तरफ जब भागता है तब तक ओकरा पीछे दौड़ जाता है भग्गू। कौन भाग जाता है? भग्गू। अब यहाँ पे बताइए मछली कितना मर गई है? 2। एक तो पहले से मरी हुई थी और एक पटक के मुंगा दिया है, तो 2 मर गई, एक बचल है ना जिंदा। ये क्या होता है कि संतु एक मछलिया को उठाते हैं और दौड़ते आ जाता है किसी कुआं की तरफ, लेकिन लेखक वहां चुपचाप खड़े रहते हैं, खड़ा होकर देखते ये हैं कि मछलिया को देखते हैं कि वहां से एक मछली ले गया तो 2 मछली वहां पर रहना चाहिए ना। 2 मछलियों में देखते हैं कि एक मछलिया अभी जिंदा है और एक मछलिया मरी हुई है। इसका मतलब भग्गू कौन मछली लेकर भागा है? जो लेखक है, लेखक पहले भग्गू एक मार दिया है, वो पहले से मर गई, 2 तो पहले से मर गई, एगो जिंदा है। लेकिन जब संतु लेकर भागा है उसके बाद भी लेखक वहां खड़े होकर देखने की मछली जिंदा है और एगो मरल है, तो भग्गू कौन मछली, संतु कौन मछली लेकर भागा है? मतलब मरी हुई मछली लेकर भागा है। मरी हुई मछली को लेकर भाग जाते, इसको लगता है कि जिंदे को लेकर भाग रहे हैं। मरी हुई मछली को कुआं की तरफ लाता है कि डालेंगे, तो हमारा पीछे दौड़ जाता है भग्गू। कौन? भग्गू, घर का नौकर। दोनों क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए घर का मछली है और ये डाल देगा किनारा में, मतलब कुआं में, तो ये भग्गू डटाएगा ना घर में, ये मछली कहाँ चला गया है वो। तो ये संतु लेकर जैसे इधर भागता है तो तब ये पीछे से क्या देता है, भग्गू जाता है दौड़ के नारा के पास। ये दोनों जाके पूरा आपस में लिपटा लिपटी वाला, मतलब वो छीन रहा उसको, उस छीन रहा उसको, और छीना छीनी कर रहा था लोग नारा के पास, ठीक है ना, कुआं के पास छीना छीनी कर रहा था दोनों आपस में एक दूसरे। लेखक जाते हैं तो देखते हैं दोनों छीना छीनी कर रहा है। उसके बाद भग्गू जो होता है, भग्गू संतु से मछली ले लेता है और लेके बाद इसको लेने के बाद उसको काट देता है मछली को। क्या कहता है? तो गड़ासा जो होता है ना, मछली काटने वाला गड़ासा, उसको पत्थर पे रगड़ रहा था। रगड़ने के बाद जो काट होता है, काट जिस पर मछली काटी जाती है, आप देखे होंगे लकड़ी का होता है, उस पर काटी जाती है, उस घर में रखा हुआ था, उसी को लेकर मछली जो तीनों मछली को क्या कर देता है? भग्गू काट देता है। काटने के बाद क्या होता है, इधर मछली जैसे भग्गू काट रहा था वैसे दीदी जो थी अपने रूप में छटपटा
छटपटा रही थी। मतलब जैसे मछली को आप काटेंगे तो मछली छटपटाएगी ना, मछली छटपटाती है ना, वैसे दीदी भी छटपटा रही थी। क्योंकि दीदी मछली नहीं खाती थी, दीदी मछली नहीं खाती थी और दीदी को बड़ा मोह आता था मछली उछली काटने पर। दीदी हमेशा माना करती थी कि घर में मछली उछली मत लाओ। तो जैसे जैसे इधर मछली मतलब काटने पर छटपटा रही थी ना, वैसे दीदी घर में सिसकियां ले रही थी और रो भी रही थी घर में अपने रूम में, और मतलब छटपटा भी रही थी। कौन? दीदी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। और आगे क्या होता है कि मछली मतलब मछली को काटता है, और जो मम्मी होती है, मम्मी क्या करती है, जो मम्मी होती है वो मसाला पीसती है, मसाला पीसती है। मसाला कौन पीसता है? क्वेश्चन पूछता है मसाला कौन पीसता है, तो बोलना है मम्मी। ठीक है ना। अच्छा, मछली को काटता कौन है, तो भग्गू। मछली लेकर कौन भागा, तो संतू। यहाँ से और क्वेश्चन पूछ देता है कि संतू को तैयार कौन किया, तो दीदी। ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि कुआं में कौन लेकर दौड़ा मछली लेकर, तो बोलना है संतू। बच्चों की क्या अभिलाषा थी मछलियों को लेकर, तो मछली को उन लोगों को कुआं में डालना चाहता था और कुआं में डालकर मतलब खेलना चाहता था। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मछली कौन काटा था, भग्गू। कहा था कि मसाला पीस रही थी कौन, मम्मी। अपन उधर मसाला पीस रही थी, इधर भग्गू काट के मतलब साफ कर चुका था, और दीदी अपने रूम में रो रही थी। तब तक में आते हैं पिताजी। एंट्री होता है पिताजी, मतलब इधर आप बाजार में छोड़ के चले गए थे। उसके बाद पिताजी आते हैं तो जानते हैं पिताजी लोग क्या करते हैं, बड़ा हर चीज का केयर करते रहते हैं। कौन किस काम में लगा इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं पिताजी लोग। आए तो देखे कि भग्गू अपना मछली काटने में लगा हुआ है, संतू और लेखक मछली कटा रहा है तो वहां चुपचाप देख रहा है। और बाद ये जो मम्मी थी, मम्मी अपना मसाला पीसने में लगी थी। जो दीदी थी ना, दीदी रो रही थी अपने रूम में। पिताजी को पता चलता है कि दीदी रो रही है, तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं, गुस्सा होकर क्या बोलते हैं कि अगर वो कहीं दिखाई दे, कौन? अगर वो कहीं दिखाई दे तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। किसका बात कर रहे हैं पिताजी? तो पिताजी जो बात कर रहे हैं ना, वो दीदी का एक प्रेमी था। कौन दीदी? यही दीदी। ये दीदी का एक प्रेमी था जिसका नाम था नरेन। ठीक है ना। दीदी का एक प्रेमी था जिसका नाम था नरेन। वो अक्सर दीदी को रुआ देता था। मतलब दीदी का ये प्रेमी था, तो इसके वजह से बहुत बार रोती थी। ठीक है ना दीदी। तो पिताजी वही कह रहे थे कि अगर वो कहीं दिखे, पिताजी को लगा ना फिर से वही नरेन रुआया है इसको, मतलब जो इसका प्रेमी है। पिताजी कहते हैं कि अगर वो कहीं दिखाई दे आसपास में, तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। ये कौन कहते हैं? तो पिताजी कहते हैं। और यहाँ से ये कहानी मतलब फिर मछली उछली सब खत्म, मतलब यहाँ तक कहानी इसको एंड कर दिया गया, रोक दिया गया। मतलब कहानी यहाँ तक सुनाना था और सुना भी दिए। इसका आगे कहानी नहीं है, कहानी खत्म हो गया। आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी? अगर जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगर आप एक काम करते हैं कि 50 लाइक पहुंचाते हैं, 50 अगर आप लाइक पहुंचाते हैं, तो आप लोगों को इसको ऑब्जेक्टिव का जो सेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव का सेशन आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, मैं फ्री में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोगों को एक नंबर देते हैं, नंबर दिख रहा है का? नंबर शायद यहाँ दिखेगा। नंबर है 73 72 00 29 90। ये नंबर आप लोगों को देते हैं और ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर। आप इस पे सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पे आप 50 लाइक पहुंचा देते हैं, तो आप लोगों को इस नंबर पे आप हाई करके भेजिएगा, तो आप लोगों को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ बना कर रखे हुए और हर सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है, आप लोगों को हैंड राइटिंग मतलब हैंड से लिखा हुआ, खुद का लिखा हुआ नोट्स भी रखे हैं, आप लोगों को पहुंचा देंगे, मतलब भेज देंगे इस नंबर पे। आप लोग हाई करके भेज दीजिएगा। बस आपका काम रहेगा कि वीडियो को मतलब 50 लाइक पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कौन आदमी मतलब कौन बच्चा कितना शेयर कर रहा है ये कमेंट में लिखिएगा। ठीक ना, ये आप कितना लोगों के पास शेयर किए कमेंट में लिखिएगा। सर कम से कम 3 से 4 लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा ना, आपका जो दोस्त होगा सबके पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो जैसा भी लगा हो इसका रिस्पॉन्स थोड़ा से भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। कहाँ से आप देख रहे हैं बिहार के, और आपका नेम क्या है, आप ये भी कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और टारगेट बनाए हैं जितना उतना टारगेट पूरा होगा। इस चैनल से जुड़ जाइए और ये चैनल हमेशा आप लोगों के लिए, और हम हमेशा खड़ा रहेंगे आप लोगों के लिए। बस इतना ही कहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।